एवरीवन ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शूट हो रहा है होटल से। हम नीचे लॉबी एरिया में आ गए हैं और यहाँ से हम कैब बुक कर रहे हैं। कैब बुक करने से पहले आज मैं बता देती हूँ, हम जा रहे हैं सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड में क्या क्या है, कैसे है, वो मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखा देती हूँ। हमने जो टिकट्स ली थी वो ऑनलाइन ले ली थी, तो वो मैं आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। बाकी अभी हम चलते हैं कैब का वेट करें। तो सेंटोसा में हमने एंटर कर लिया है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे हम भी हो गए थे। तो इसकी जो सेंटोसा की कैटेगरी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि अगर आपको बीच में जाना है तो वो डिफरेंट लोकेशन पे है। अगर आपको सेंटोसा कोव पे जाना है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो डिफरेंट लोकेशन है। अगर आपको इम्बिया लुकआउट अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है तो उसकी डिफरेंट लोकेशन। तो ये 3 डिफरेंट लोकेशन में डिवाइड हुआ है। तो और तीनों लोकेशन अलग अलग रूट पे है, जो आप बस के थ्रू ट्रैवल करेंगे। जो बस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका एक पर्टिकुलर रूट नंबर है, आप उसके इजीली वो बस को पकड़ के वहाँ पे जा सकते हैं। तो मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए आपको डायरेक्ट एक टोकन का फॉर्म जो है इसमें, जितने जितने टोकन्स एक एक एक्टिविटी को करने में लगते हैं, उसका पूरा एक मैप आपको शो कर दिया है, जिससे आपको आराम से आप प्लान करके जा सकते हैं यहीं से, जहाँ से आप जा रहे हैं कि मुझे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो जैसे कि हमने टोटल जो लिए थे वो 120 टोकन्स लिए थे। तो 120 टोकन्स में जो जो हमारा मन कर रहा है हम उस हिसाब से कर रहे हैं। तो बंजी जंपिंग होगी 4:30 बजे से, और हम आ गए हैं यहाँ पर लंच करने के लिए। लंच में हम कर रहे हैं कुछ नहीं, यहाँ नॉनवेज ही है, तो कुछ स्पेशल नहीं कर रहे। मुझे फ्राइड राइस मिल गए हैं तो मैं फ्राइड राइस खा रही हूँ। आगे हमारा वेज टेस्ट करूँगी, गरम होगा। खा खा आराम से। अच्छा चलो वापस रख दो आप चम्मच, वापस रखो। आपने जो मंगाया ना वो नॉन वेज वो खाना। ये क्या चिकन बर्गर हो गया? ठीक है, ये चिकन पोटैटो राइस राइस नहीं होता, राइस होता है। आप कैसा कैसा क्या चिकन प्राइस ये है, बस उसने ज्वाइन कर दिया। नहीं स्पाइरल बताइए कैसा होता है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं सेंटोफिया में। सेंटोफिया है सिंगापुर में जितने भी परफ्यूम्स हैं, फ्रेगनेंसेस हैं, जितना भी, उसका ह्यूज कलेक्शन। तो आप इसमें जब जैसे विजिट करेंगे तो उसमें ये है, आपको पहले तो बहुत बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आएंगी। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे फ्रेगनेंसेस ट्राई भी किए, तो मैं तो बिल्कुल ब्लैंक ही हो गई कुछ 2-3 परफ्यूम्स को देखने के बाद, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे फ्रेगनेंस ही इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो बहुत बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप इसको कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। अगर आपको कुछ छोटे एमएल्स में चाहिए, बड़ा परफ्यूम नहीं चाहिए, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं क्या-क्या वैरायटी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, इसमें जो एंट्री है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई आपका टोकन डिडक्शन नहीं होगा। तो आप आराम से बेझिझक एंट्री कर सकते हैं, और जितना टाइम आपके पास है आप स्पेंड भी कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम एंटर कर रहे हैं स्काई पार्क में। स्काई पार्क में क्या-क्या है वो अभी अब मैं आपको आगे चलते दिखाती हूँ, क्या-क्या मिलेगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा, कि वो ये है कि जो स्काई पार्क में जो एक्टिविटीज़ हैं वो 4 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होती हैं। तो उससे पहले अगर आपको अपना दिन स्टार्ट करना है, अपना सेंटोसा का ट्रिप, जो भी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है, वो आप पहले सारी जो दूसरे दूसरे एरियाज़ में है वो कर लो। बाकी जो ये वाला एरिया है बीच एरिया वाला, उसको आप आराम से मतलब 4 के बाद ही रखना, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो अब देखते हैं कि आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं और कैसा रहता है, हम इसे कर पाते भी हैं या नहीं कर पाते। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक बंजी जंपिंग, एक बंजी टेंडम और एक जॉइंट स्विंग। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो शूट कौन कर रहा है, अगर दोनों जॉइंट स्विंग के मजे ले रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। तो जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, रेडी मतलब जॉइंट स्विंग करने के लिए, सैंडी सबसे आगे थे,
पर जैसे ही उन्होंने देखा हमसे पहले कोई लोग कर रहे थे जेंट स्विंग, जैसे ही सैनी ने उनको देखा उन्होंने बैकआउट कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा। जब उन्होंने बैकआउट किया तो मुझे भी उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वेट इशू था। मतलब अगर आप जा रहे हैं, जो भी आपके साथ पे जा रहे हैं या अननोन हो, नोन हो, जो भी है, उनका वेट वेरी करता है। अब सब जो भी लोग आए थे वो कपल्स आए थे, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर बाय लक कोई वहाँ पे लेडी आई थी मलेशिया से, उन्होंने भी, वो भी अकेली थी सिंगल, तो हम दोनों के लिए वो रेडी हो गए कि आप दोनों कर सकते हैं। फिर फाइनली ये मेरे मतलब मैं कर पाई, एल्स तो मैं वो भी नहीं कर पाती। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें, जो 2 लोग हैं उसमें एक के हाथ में वो गोप्रो दे देंगे और एक के हाथ में वो कहेंगे लीवर को आपको प्रेस करना है, मतलब आपको लीवर प्रेस करना है। तो मैंने कहा गोप्रो तो मैं बिल्कुल नहीं पकड़ूँगी, तो मैंने मना कर दिया। तो वो आ गया उन लेडी पे जो मेरे साथ थी। तो उन्होंने कहा आपको लीवर करना है, मुझे लगा होगा कुछ लीवर कुछ करना होगा, मैंने इग्नोर कर दिया। जब हमें वो बिल्कुल हाइट में ले गए, वो लीवर एक्चुअल में प्रेस करने का मतलब ये था कि जब हम बिल्कुल हाइट पे चले गए और हमारे पीछे जो हुक लगा हुआ है उसका जो आई मीन प्रेस करने के लिए एक रिंग सा है, उसको आप प्रेस करोगे तभी वो हमारा हुक लूज़ होगा और वो छूटेगा। मुझे उसका मतलब तब तक नहीं समझ आया, पर जैसे मैंने वो मेरा हाथ ही नहीं खींच रहा था कि मैं उसको प्रेस करूँ, और जैसे ही मैंने प्रेस किया उसे, सारी देवी-देवता जितने थे सब याद आ गए। मतलब बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, पर बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैं डेफ़िनेटली सबको रिकमेंड करूँगी कि एक बार डेफ़िनेटली करना। तो अब न्यू एक्टिविटी है, ये है स्काई हेलिक्स। इसमें आपको ऊपर बिठाया जाएगा और वहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट बिठा के रखेंगे। आप व्यू का आनंद ले सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे ले जाएँगे। तो देख लेते हैं, दूर से तो ठीक लग रहा है, बाकी एक बार करने के बाद ही पता चलेगा कैसा एक्सपीरियंस है। Place your bag on the right. Okay. Let me check the seat. और हम चले गए हैं इसके लिए 15-16। तो हम सबको अपने सीट नंबर दे दिए गए हैं और हम अपनी सीट से बैठ गए हैं। नीचे बैठते हुए तो नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे हम धीरे-धीरे ऊपर आते गए, थोड़ा डर बढ़ता गया। नीचे देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे मुझे हाइट से इतना इश्यूज़ नहीं है, बट जैसे मैंने नीचे देखा, मतलब नीचे से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नॉर्मल हाइट है, पर आप जब ऊपर चले जाओगे और फिर नीचे देखोगे तो थोड़ा-सा डर लगेगा। पर डेफ़िनेटली कर सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं है। बाकी हम अभी ओपिनियन लेते हैं अपने साथ वाले की। तो हमारा ये एक्सपीरियंस हो गया कंप्लीट। सैनी शेयर करेगा। कैसे लगे? बहुत बढ़िया, सीरियसली मजा आ गया। जो आए ये ना करे बेकार। और हम अब जा रहे हैं केबल कार के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं। गेम की तरह बना गेम है, चलो 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 चलो। रुक जा। ना घुस। तो केबल कार के बाद हम आ गए हैं बोट क्यू, जो हमें रिकमेंड किया है हमारे एक सिंगापुर के न्यू फ्रेंड ने। मतलब मेनली ये सारे के सारे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जो आपको जो खाना है आपको सब मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा था, सब कुछ हमें खाने को मिल गया और एक कॉम्प्लीमेंट्री में हमें एक गुलाब जामुन भी मिल गया था। अब सीधा बस हमने कैब करी और अब घर के लिए हम होटल के लिए निकल रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।